वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स पार्ट भी है और थियोरेटिकल पार्ट्स भी है। तो इसके न्यूमेरिकल्स बहुत जगह पूछे जाते हैं, आपके हर एग्जामिनेशन में आपको शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम भी है और इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से। कौन कौन सी हमारी एल्गोरिथम्स होनी है, कौन कौन से हमारे इसके टाइप्स हैं एल्गोरिथम में, कैसे कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, पूरा होल प्रोसेस रहेगा। तो देखते रहिए वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब सभी करिए। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं हमारी टॉपिक, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सीपीयू शेड्यूलिंग इज डिसाइडेड विच प्रोसेसेस टू एग्जीक्यूट फर्स्ट एंड विच प्रोसेसेस एग्जीक्यूट लास्ट टू अचीव मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन। यानी हमारा जो सीपीयू है, हम उसका यूटिलाइजेशन बढ़ाना चाहते हैं। हमारे पास बहुत सारी प्रोसेसेस पड़ी हैं, प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होना चाहती हैं और एक प्रोसेस एक टाइम पे ही एग्जीक्यूट हो सकती है क्योंकि हमारा सिंगल प्रोसेसर है। तो हम कैसे उसे एग्जीक्यूट करें, कैसे सीपीयू सभी को एग्जीक्यूट करे, वन बाय वन करें या पहले को क्या मेथड अप्लाई करता है, वो सब इस सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में। तो इसके बहुत सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है। मोस्ट पॉपुलर हमारी है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहली आती है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। देन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SJF। देन थर्ड वन इज द प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एंड फोर्थ वन इज द राउंड रॉबिन। मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिथम्स हैं ये जो पूछी जाती हैं, FCFS, SJF, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एंड राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। तो अब ये कैसे काम करती हैं, कैसे हमारे सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे, डिस्कस करेंगे हम इसी में। देखिएगा, अब ये जो चारों टाइप की एल्गोरिथम है, इनका क्या क्राइटेरिया, कैसे हम इस पे काम करेंगे, उससे पहले शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमारी को कैटेगराइज कराया दो टाइप्स में। बेसिकली शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमारी चार ये कैटेगरी है। इनमें भी हमारी दो टाइप की कैटेगरी है हमारी, एक तो कहलाती है प्रिमिटिव और एक कहलाती है नॉन प्रिमिटिव। एक कहलाती है प्रिमिटिव, एक कहलाती है नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव वो एल्गोरिथम्स होती हैं, वो एल्गोरिथम्स कहलाती हैं जो जिसमें प्रोसेसेस अगर एंटर कर गया रनिंग स्टेट में तो वो इंटरप्टेड नहीं हो सकता जब तक पूरा का पूरा एग्जीक्यूट ना हो जाए, या वो प्रिमिटेड कह सकते हैं, प्रिमिटेड नहीं होगा, रुकेगा नहीं जब तक पूरा कंप्लीट ना हो जाए। तो देखिएगा, दिस टाइप ऑफ एल्गोरिथम आर डिजाइन सो दैट वंस ए प्रोसेस एंटर द रनिंग स्टेट इट कैन नॉट बी इंटरप्टेड या प्रिमिटेड अंटिल इट कंप्लीटेड इट्स एलोकेटेड टाइम। जितना उसका टाइम होगा, जब तक वो उसका टाइम एलोकेटेड टाइम जितना उसको मिला है वो पूरा कंप्लीट ना कर ले, तब तक वो रुक नहीं सकता या वेटिंग स्टेट में नहीं जाता। तो नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम्स कहलाती हैं। अब प्रिमिटिव एल्गोरिथम्स कौन सी कहलाती हैं? Whereas primitive algorithm scheduling is based on the priority, ये होती है प्रायोरिटी बेस्ड। अगर मान लीजिए कोई हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस आती है लोअर प्रायोरिटी के सामने, तो लोअर प्रायोरिटी की आपको क्या प्रोसेसर क्या कर देता है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम उसे स्टॉप करके हायर प्रायोरिटी की प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर देता है। तो हमारा दो क्राइटेरिया रहेंगे, दो टाइप के क्राइटेरिया, एक तो नॉन प्रिमिटिव और एक प्रिमिटिव। हम ये दोनों ही चीजें हम इन सारी एल्गोरिथम्स पे यूज करेंगे, चाहे वो FCFS हो, SJF हो, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और राउंड रॉबिन। हम ये भी चेक करेंगे कौन सी नॉन प्रिमिटिव है और कौन सी प्रिमिटिव है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं उसके लिए एक और डायग्राम है मेरे पास, आप चेक करिएगा, देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जीक्यूशन प्रोसेस बताया था कि हमारे पास बहुत सारी प्रोसेसेस पड़ी हुई हैं। तो देखिएगा, जैसी हमारी प्रोसेसेस जाती है रनिंग न्यू स्टेट से रेडी स्टेट, दैट्स द प्रोसेसेस, ये हमारी वेट कर रही हैं किसका, सीपीयू के लिए। ये हमारी सीपीयू के लिए वेट कर रही हैं और कैसे ये एंटर करेंगी या सीपीयू तक पहुंचेंगी, ये शेड्यूलर हमारा डिस्पैच करेगा कैसे, और वो एल्गोरिथम कौन सी एल्गोरिथम यूज करेंगे तो वो बताएगा। जैसे ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एक प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस एक साथ तो रनिंग स्टेट में नहीं आ सकती क्योंकि सिंगल प्रोसेसर है, तो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है। तो जैसे ही मान लीजिए सपोज P1 शेड्यूल कर रनिंग स्टेट में आ गई, तो उसके बाद फिर P2 आएगी, फिर P3 आएगी, फिर P4। इफ आपका सिस्टम कैसा है,
नॉन प्रिमिटिव मोड का है। नॉन प्रिमिटिव में पहले P1 कंप्लीट होगा फिर P2, वो कहीं वेट नहीं कर सकता, वो जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा रनिंग स्टेट में आने के बाद वो पूरा टर्मिनेट ही होगा उसके बाद प्रोसेस। ऐसी P2 रनिंग स्टेट में चला गया, यानी नॉन प्रिमिटिव में हमारा अगर रनिंग स्टेट में हमारे कोई भी प्रोसेसेस आ गई तो वो एग्जीक्यूट होगी। और नॉन प्रिमिटिव में हमारा क्या होगा, प्रायोरिटी ऑन द बेस ऑफ प्रायोरिटी और टाइम क्वांटम बेस पे हमारा क्या होंगे, जो प्रोसेसेस होंगी वो रनिंग स्टेट में चलते चलते रिज्यूम भी हो सकती, रिज्यूम हो जाएंगी या वेट करेंगी नेक्स्ट टाइम के लिए, अपने नेक्स्ट टाइम में, और रेडी क्यू में ऑटोमेटिक वो ट्रांसफर कर दी जाएंगी। यानी कि वो टोटल कंप्लीट ना होके, पूरी कंप्लीट ना होके रुक सकती हैं जब तक कोई नेक्स्ट प्रायोरिटी प्रोसेस या नेक्स्ट टाइम क्वांटम पे प्रोसेस जो होगी वो एग्जीक्यूट होती है। तो दो टाइप के क्राइटेरिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई थिंक आपको बहुत ही सही समझ में आएगा और क्लियर लगेगा। तो इसके नेक्स्ट प्रोसेस, मेरे नेक्स्ट लेक्चर में इसके एग्जांपल्स हैं, ये दैट इज अ थ्योरेटिकल क्लास कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैसे हम यूज करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल FCFS का एग्जांपल करेंगे, FCFS एल्गोरिथम होती क्या है। तो थैंक यू क्लास।